इंडिया और एनडीए का सवाल है। एनडीए भी वही सवर्ण हिंदुओं का डोमिनेटेड वो गठबंधन है, और जो इंडिया है वो भी उन्हीं सवर्ण हिंदुओं का है। हमारे कुछ ओबीसी के लोग उनके साथ खड़े हो गए हैं। इनमें कोई फ़र्क नहीं है। ये गठबंधन नहीं, ये ठगबंधन है। और उस ठगबंधन से एक ठग दूसरे ठगों से ऐसा परेशान है कि वो जो संविधान का जो प्रेमबल में लिखा हुआ है, हमारे देश का नाम क्या है, जो संविधान निर्माताओं ने साफ लिखा है कि इंडिया दैट इज भारत है। तो इंडिया और भारत एक ही चीज़ है। कल तक मोदी कह रहे थे यू वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया का जो नारा लगवा रहा था, आज इंडिया से घबराया हुआ है। और इंडिया से घबरा के अब तुम भारत की बात कर रहे हो। ऐसे अभी राष्ट्रपति का वो एक का जो इन्विटेशन गया है उसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है। देखिए कितना बेवकूफ़ ये अनपढ़ आदमी है कि ये कब तक कहाँ भारत बदलेगा। अरे गुलामी का तो जो आरएसएस वालों का जो कच्छा पहन के घूमते हैं, नीला नेकर घूमते हैं, वो किस बात का है? हाँ, खाकी नेकर घूमते हैं, वो किसका प्रतीक है? और ये पैंट शर्ट घूम के पहुँचे हैं, ये संगी बजरंगी मुसंगी जो जितना भी हैं, जो पैंट शर्ट घूम के पहन रहे हैं, ये पैंट शर्ट किनका दिया हुआ है? ये भी अंग्रेज़ों का दिया हुआ है, इनका दिया हुआ नहीं है। तो ये तो पैंट शर्ट पहन के ये इनकी पहचान है ना। ये धोती कुर्ता में आ जाएं तो हमें दूर से दिखाई दे जाएगा। हमारे लोगों को दूर से दिखाई दे रहा है कि ये हिंदू आ रहा है, और इससे हमारे लोग बचने की कोशिश करेंगे। अरे सिक्कों पे इंडिया लिखा हुआ है, भारत भी लिखा हुआ है, नोटों पे लिखा हुआ है। ये पूरी करेंसी को करेगा आरबीआई को कहाँ बदलेगा? वो सारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो जितने भी डिपार्टमेंट हैं सब पे इंडिया बैंक है, इंडियन बैंक है, स्टेट ऑफ बैंक इंडिया है। तो ये कहाँ का क्या बदलेगा? देखिए बेवकूफ़ है, इस कदर घबरा गया है ये जाहिल आदमी। इंडिया से पहले भारत बन गया था कि ये हम लोग, भारत का मतलब है कि ये भारतीय ह्यूमनिस्ट अलायंस ऑफ रेशियली अकर्स्ट टाइप, जातीय अभिशप्त लोगों का भारतीय मानवतावादी गठबंधन, जिसे हम तीसरा मोर्चा है। और इस तीसरे मोर्चे को लेके हमने ये लेटर लिखे इनको सारे जो जितने हैं जो दलित। देखिए इंडिया में एनडीए तो टोटली ये ब्राह्मणिकल हो गया, और जो इंडिया बना है, इंडिया में भी इनको न तो दलितों को कोई जगह है उन पार्टियों को, न मुस्लिम को जगह है। और इसमें दो कद्दावर नेता हैं, मायावती जी और ओवैसी साहब, उनको भी नहीं पूछा गया। तो इसका मतलब कौन सा इंडिया बनाना चाहते हैं? उनका भी इंडिया मतलब खेल है। ये जो दलितों में भी दलित हैं उनको भागीदारी नहीं देना चाहते, न संगठन में भागीदारी नहीं देंगे तो सत्ता में भागीदारी कैसे आएगी? तो अब उनको मोदी को पता चलना चाहिए, और आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये पता चल रहा है ये कि ये भारत बन चुका है। तीसरा मोर्चा भारत हम लोग तैयार कर रहे हैं। हम अपने जो 16 लीडर हैं, प्रकाश राव अम्बेडकर हैं, मायावती जी हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, बामन मेश्राम हैं, और ओवैसी साहब हैं, और तमाम जो और हैं, SQR इलियास हैं वेलफेयर पार्टी के, डॉक्टर अयूब हैं पीस पार्टी के। तो इन 16 हमने बड़े लीडरों को ये लेटर हमने रजिस्टर से भेजा है। विदेशों में जाता है, पूरे देश की ना कटवा के आता है वहाँ से। तो आप समझ सकते हो, जो चौथी क्लास तक पता नहीं पास है या फेल है, जो जिसकी डिग्री क्या है, एंटायर पॉलिटिकल साइंस। ऐसा पॉलिटिकल साइंस मेरा भी सब्जेक्ट रहा है, और मैंने तो कभी एंटायर पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ा हुआ। सारी अर्जी फर्जी डिग्री लेके एक जाहिल के पीछे पूरा देश बर्बाद हो रहा है। इस जाहिल ने पूरा देश बर्बाद कर दिया। ये इंडिया को कहाँ तक मिटाएगा? इंडियन पेनल कोड को तो हटाने का उन्होंने कर दिया ना। जो अभी जो लाए हैं, जो इसमें आईपीसी में जो अमेंडमेंट किया है, उस पर तो प्रहार कर चुके हैं, संविधान पर प्रहार कर रहे हैं। और इनका जो इरादा है संविधान को बदलने का है, और संविधान अगर बदलने की इन्होंने कोशिश की तो बाबा साहब के बच्चे किसी भी कुर्बानी देने के लिए और किसी भी कुर्बानी लेने के लिए तैयार हैं। इस देश में तैयार बैठे हैं। मोदी की मनमानी नहीं चलेगी। ये देश हम दलित, आदिवासी, पिछड़े, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, ईसाइयों का है, जिनकी आबादी देश में 90% है। ये 10% लोग चाहे इंडिया में हों, चाहे एनडीए में हों, ये देश को पूरे को बर्बाद करने पर चले हुए हैं। कांग्रेस ने क्या दिया? कांग्रेस तो इसकी जो बुनियाद रखी है उसी पर तो जो आरएसएस बीजेपी वाले महल खड़ा कर रहे हैं, बदमाशियों का महल खड़ा हो रहा है।
तो ये किस तरह से करके एनडीए इंडिया के चक्कर में नहीं घूमे। निश्चित तौर से जैसे हमारी जो तमाम जो पार्टियां हैं इनको लेटर लिखे हैं, उनसे हमारी बातचीत चल रही है, हमारे लोगों की बातचीत चल रही है, तो हमें पॉजिटिव वहाँ से संगीत मिले हैं। और हमें उम्मीद है कि हम मतलब ओवैसी साहब अगर कौम के हमदर्द हैं और मायावती अगर कौम के हमदर्द हैं, तो निश्चित तौर से तीसरा मोर्चा भारत ही इन सब पर भारी पड़ेगा। एनडीए और इंडिया पर भारत भारी पड़ेगा। और निश्चित तौर से और हम जो ये थर्ड फ्रंट है भारत बनता है, तो उसमें हमारे पास 90% वोट हैं। हमें वोट नहीं मांगना पड़ेगा। ओवैसी साहब, मायावती और बाकी हम जो लोग हैं आगे पीछे उनके अगर खड़े हो गए, हमें वोट नहीं मांगना पड़ेगा। निश्चित तौर से भारत बनेगा, भारत बचेगा। हमने नारा दिया है, भारत बनाओ, भारत बचाओ। जो तो ये भारत नाम का जो गठबंधन। मीटिंग हुई है आपकी अभी तक इन लोगों से? ना, हमारी अभी इंडिविजुअल मुलाकातें हो रही हैं। अभी मोहम्मद सुलेमान साहब से हमारी मुलाकात हुई, और भी हमारे लोग हैं, हमारे जो गुलाम सरवर साहब हैं राष्ट्रीय महासचिव। भारत 90% आबादी के लोगों का है, 90% वोटर्स के लोगों का है। और एनडीए और इंडिया दोनों मिला के मुश्किल से 10-12% वोट हैं, 20% मान लो, फिर भी 80% भारत के साथ होंगे। जब 80% लोग भारत के साथ खड़े होंगे, ओवैसी साहब, मायावती एक ही फ्रंट पे आएंगे, हमारे जैसे और पार्टियां हैं वो साथ लगेंगे, तो हमारा एक भी वोट नहीं बिखरेगा। हमें बीजेपी हारा है, कांग्रेस हारा है, उससे हमने ठेका नहीं लिया हुआ। तो निश्चित तौर से ये घबराए हुए हैं अभी मोदी। अब बताओ, भारत आने के बाद में मोदी इस देश को किस नाम से? सर, जिन पार्टियों के आपने नाम बताए हैं भारत में, जो आपका गठबंधन है भारत, इसमें जो पार्टी आप शामिल बता रहे हैं, ये तो सीबीआई से, ईडी से डरे हुए पार्टी के नेता हैं। मैं शामिल की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी इनको देखिए, ये लेटर दिए गए हैं, ये कुमारी मायावती जी को लेटर दिया गया है, ये उनको मोहम्मद सुलेमान साहब को दिया हुआ है, अयूब अंसारी साहब को लेटर दिया हुआ है, और ये हैं ये नाभा कुमार शरनिया जी को लेटर दिया हुआ, उनकी भी पार्टी है। छोटू भाई बसावा को दिया गया है। असुद्दीन ओवैसी को लेटर ये दिया गया है। आप देखिए, ये लेटर है, बकायदा हमने लेटर दिया है कि भाई इकट्ठे हो जाओ, ये वक्त का तकाजा जाए। लेकिन लोग कहते हैं तो वोट कटवा पार्टी हैं, जो छोटी पार्टी हैं, बसपा को छोड़ दे। तो कहने वाले तो कुछ भी कहेंगे, लोग नहीं कहते। ये आरएसएस के लोग हैं, ये जो सो कॉल्ड हिंदू। मैंने आपको पहले ही बताया, इस देश में जो असली लड़ाई है वो सवर्ण हिंदू बनाम शेष भारत है। हमारे लोग मुगालते में न रहें, सवर्ण हिंदू बनाम शेष भारत, यानी 10% बनाम 90%। हम 90% लोग हैं। आदि डेमोक्रेसी के मायने क्या हैं? ये तो अब जो वन नेशन और वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, ये सारी बदमाशी। लेकिन वो पार्टियां बहुत साधन संपन्न है, आप उनसे कैसे लड़ पाओगे? नहीं, हम कितने मर्जी ये लड़ाई वोटों से लड़ी जाएगी। जो बाबा साहब ने संविधान दिया है, संविधान में वोटों की ताकत दी है, और वोटों की ताकत के आगे नोटों की ताकत हमेशा फेल हो जाएगी। और बिल्कुल हमें सिर्फ मायावती जी, ओवैसी जी, भाई तेज सिंह, मोहम्मद सुलेमान, बामन मेश्राम और चंद्रशेखर आज़ाद, अगर हम एक प्लेटफार्म पर खड़े हो गए अल्लाह के फजल से, बाबा साहब की मेहरबानी से, तथागत बुद्ध के वजह से, तो निश्चित तौर से ये इनको कहीं भी मतलब पैर रखने की जगह, इंडिया और एनडीए को पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। लेकिन सर, जो इंडिया है उसमें 26 दल हैं, और जो एनडीए उसमें 38 दल हैं। आपके पास कितने हैं? सब तो उनके पास चले गए हैं सारे दल। देखिए, वो चले जाएं, वो दल नहीं है, वो दल हैं। ये दल है, जो एनडीए दल है, इंडिया दल है। तो ये दल हैं। बगैर वोट के आप क्या कर लोगे? कितने लालू के पास वोट हैं, कितने अखिलेश के पास वोट हैं? अगर मुसलमान वोट न दे तो अखिलेश चपरासी भी नहीं बन पाएगा, हैं? और अगर मुसलमान साथ में न खड़ा हो तो ये जो है, इनका क्या नाम है, जयंत चौधरी क्या कर लेंगे ये, हैं? या लालू का लड़का क्या कर लेगा? मैं तो चाह रहा हूँ कि जो वक्त का तकाजा है, सब इकट्ठे हो जाए, और सब इकट्ठे होकर हम MK स्टालिन साहब के पास जाएंगे और उनको प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट हम कर सकते हैं। और लेकिन सर, आप पे आरोप लगते हैं कि आप वोट कटवाएंगे जिससे कि जो एनडीए जीत जाएगी। आप अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। भाई, हम 90% हैं, तो वोट काटने वाले कौन हैं? वोट काटने वाले तो ये हैं, जो इस नहीं साथ में खड़ा होगा, नहीं जो भारत गठबंधन बनाएगा तीसरा मोर्चा में, अगर नहीं आएंगे तो अब फैसला हो जाएगा। अब फैसला हो जाएगा कि कौन वोट कटवा है, कौन वोट कटवा नहीं है। जब ये भारत में आएंगे तीसरे मोर्चा बनाने या किसी और नाम से बनाने, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भारत इन पर भारी पड़ेगा। भारत से बेहतर और नाम नहीं हो सकता। तो निश्चित तौर से ये जो बनेगा, अब जो तीसरे मोर्चे में शामिल होंगे, इनसे अलग हटके, तो निश्चित तौर से हम सब पर भारी पड़ेंगे। लेकिन मोदी सरकार वन नेशन वन इलेक्शन ला रही है सर। आप जैसे जो छोटे छोटे दल हैं सब खत्म हो जाएंगे। देखिए, उन्हें मालूम है कि देश
आहिस्ता आहिस्ता और बड़ी तेजी, आहिस्ता नहीं बड़ी तेज़ी से अम्बेडकरवाद की तरफ जा रहा है। जब अम्बेडकरवाद की तरफ ये देश जा रहा है तो फिर ये तो जल्दबाजी में कि इलेक्शन ही मत करवाओ, वन नेशन वन, अरे वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स, क्या हुआ? 1000 टैक्स हैं। ये कौन सा एक टैक्स हुआ क्या? खाली क्या जीएसटी अकेला लग रहा है क्या? इनकम टैक्स नहीं है क्या? वेल्थ टैक्स नहीं है क्या ये कस्टम ड्यूटी नहीं है, एक्साइज ड्यूटी नहीं है? ये तमाम टैक्स हैं किस बात के लिए? ये गुमराह करता है, ये अनपढ़ जाहिल जो आ गया। जो अगर हम हिंदू हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि हिंदू हमें हिंदू नहीं मानता, हमारे ऊपर जुल्म करता है, हमसे नफरत करता है। और मतलब ईसाई और जो मुसलमान हैं हमें हिंदू समझ के हमसे दूरी बना के रखते हैं। हम कहाँ जाएँ? ये तो बाबा साहब ने लिखा हुआ है पहले से। तो हम हिंदू हैं ही नहीं। इस देश का दलित आदिवासी पिछड़ा हिंदू नहीं है, हिंदू मानसिकता का गुलाम है, जो मैंने अभी आपसे बात की थी, बताई। तो ये हमें जिस दिन हमारे दिमाग में बैठ गया कि हम हिंदू नहीं हैं, तो निश्चित तौर से तो बिल्कुल हम बुद्धिस्ट हो सकते हैं, हम मुसलमान हो सकते हैं, हम क्रिश्चियन हो सकते हैं, लेकिन हम हिंदू किसी कीमत पर नहीं है, नहीं हो सकते हैं हम। इसका नेता मैं तो दावत दूंगा मायावती जी को कि मायावती लीड करें, तो ओवैसी साहब लीड करें, हैं? ये तो मुझे खुशी होगी। और जो जहाँ तक ये बात है प्राइम मिनिस्टर की, प्राइम मिनिस्टर के लिए क्या ओवैसी साहब, एक बैरिस्टर ने संविधान लिखा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, तो दूसरे ओवैसी असदुद्दीन ओवैसी साहब क्या इस देश के प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते? क्या मायावती जिन्होंने उत्तर प्रदेश जैसा बड़े सूबे को संभाला है, क्या वो इस देश की प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकती हैं? एक से एक पड़े हुए हैं। और फिर आप सबको छोड़ो, 6 महीने के लिए मुझे दे दो और इस देश को दे दो, मैं फिर से इस देश को सोने की चिड़िया बना दूंगा। मैं जानता हूँ रग रग सब आप मोहम्मद प्रोफेसर सुलेमान हैं, डॉक्टर एक्सक्यूआर इलियास हैं और बामन मेसरा में, क्या ये प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकते?